एक प्रश्न है जो अधिकांशतः पूछा जाता है या अधिकांशतः ये बात पे चर्चा की जाती है कि जो भजन करता है उसके जीवन में अधिक कष्ट आते हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि कोई भगवान का भजन करे और उसके जीवन में कष्ट आ जाए। हमारे शास्त्र तो प्रमाण देते हैं कि राम नाम जपताम कुतो भयम। जो भगवान के नाम का जप करता है उसे कहाँ भय, वो तो दसों दिशाओं में अभय हो जाता है। जपहि नाम जन आर्त भारी, मिटहि कुसंकट हुई सुखारी। बड़े से बड़ा आर्त व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करता है, स्मरण करता है, उसका बड़े से बड़ा संकट मिट जाता है। रोग शोक हरम पुंसाम हरि इत्यक्षरद्वयम्। हरि ही, ये दो शब्द का उच्चारण करने मात्र से बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा शोक समाप्त हो जाता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति जीवन में भजन करे और उसके जीवन में कोई संकट उत्पन्न भी हो जाए। इसलिए हमारा ये जो अवधारणा हमारे मन में बनी है कि हम भजन कर रहे हैं और भजन करने से संकट आ रहा है, तो एक काम करिए, भजन ही छोड़ दीजिए। ना भजन रहेगा ना संकट रहेगा। तो इसलिए इस तरह की अवधारणा मत पालिए कि भजन कर रहे हो तो संकट आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम साधना तो बहुत करते हैं परंतु फल नहीं मिलता है। तो ऐसा भी कभी नहीं हो सकता है। निर्भर करता है आपका मनोरथ कितना बड़ा है। अब किसी व्यक्ति का मनोरथ है कि वो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और दिन में 1 घंटा बैठ करके पढ़ता है, तो असंभव, कभी जीवन में वो अधिकारी बन ही नहीं सकता है। कभी जीवन में वो उस बड़े पद पर विराज ही नहीं सकता है। जो भी बड़े पद पर गया है उसने महाराज 16-16, 18-18 घंटे बैठ करके स्वाध्याय किया, तब जाकर के किसी बड़े पद पर वो विराजित हो पाया है। तो यदि आपका मनोरथ कोई बहुत बड़ा है, आपकी वांछा कोई बड़ी है, तो आपकी साधना भी तो बड़ी होनी चाहिए। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को जब वर रूप में पाया तो उन्होंने हजारों वर्षों की साधना की। यहाँ ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया तो कठिन साधना करी। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए तो कठिन साधना करने के पश्चात हुए हैं। इसलिए महाराज, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप साधना कर रहे हैं और आपको फल ना मिल रहा हो। आप विचार करिए कि आपका मनोरथ क्या है। भाई, जैसा मनोरथ होगा वैसी साधना भी करनी होगी। अब मनोरथ आपका पर्वत के समान विशाल है और आप साधना बहुत तिनके के समान कर रहे हैं, तो वो साधना आपको कहाँ फल देगी। हाँ, आप कोई भी साधना कर रहे हैं, कोई भी जप कर रहे हैं, कोई भी तप कर रहे हैं, वो आपके जीवन में कल्याण करेगा ही करेगा, वो आपके लिए श्रेयस्कर है। परंतु आपका जो मनोरथ है उसे पूर्ण होने में तो आपको महाराज उतनी साधना करनी पड़ेगी जितना बड़ा आपका मनोरथ है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमें क्या, हमारे पड़ोसियों को देख लीजिए, वो तो कुछ करते भी नहीं है और देखिए आज उनके महाराज ठाट बाट है। तो ऐसा सोचना भी गलत है। वो उनका प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे इस समय सर्दी का समय है और मान लीजिए हम सर्दी में जैसे कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, और सर्दी के समय में हमने कुछ रुपए अपने कोट में रखे हैं और सर्दी निकल गई। सर्दी निकलने के बाद में 500,000 रुपए हमारे कोट में रह गए। अब अगले वर्ष जब पुनः सर्दियां आई और हमने उस कोट को धारण किया और धारण करते ही जैसे ही हमने अपने जेब में हाथ डाला तो वो पैसे निकल आए और हम तो भूल भी चुके हैं। हमें तो ये ज्ञात ही नहीं है कि हमने ही ये पैसे, हमारे द्वारा ही ये पैसे जेब में रखे गए हैं। ऐसा ही प्रारब्ध है जो हमने पूर्व जन्म में किया है। आज इस जन्म में वो फलीभूत हो रहा है जबकि हम उसे भूल चुके हैं, परंतु हमारे द्वारा ही किया हुआ है। तो अगर आपको किसी के प्रति ऐसा भाव आ रहा है कि ये इतना कुछ कर भी नहीं रहे हैं और इतना पा रहे हैं, तो वो उनका प्रारब्ध है। और इसलिए हमारे जीवन में जो सुख और दुख है वो हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है। इसलिए महाराज, अगर हमें सुखी होना, सुख भी आएगा और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अगर आप सुखी हो तो कभी दुख नहीं आएगा। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। ये सुख और दुख तो पहिए के समान है, चक्र के समान है। अगर सुख है तो दुख भी आना है, दुख है तो सुख भी आना है। परंतु इस तरह की अवधारणा आपके मन में विराजित हो जाए
कि आप भजन कर रहे हैं और भजन का फल नहीं मिल रहा है, या आप भजन करते हैं जीवन में कष्ट बहुत आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस धारणा को बदल दीजिए।